हिंदी साहित्य के 30 ऐसे प्रश्न जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, उनकी आज हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं सभी प्रश्नों के और आंसर देने की कोशिश करिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है, वो नाम किस विद्वान ने दिया है? तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न कई बार पूछा गया, चाहे आपका टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी हो, सभी एग्जाम का निचोड़ है और ये सबसे ज़्यादा बार पूछे गए प्रश्नों की सीरीज है, जिसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है कि पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वो कौन है? अगर यहाँ पे बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्र बरदाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप सभी अपने ऑप्शंस कमेंट करते रहिएगा, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं कि हिंदी का पहला कवि किसको माना जाता है? दोस्तों अगर बात करें हिंदी का जो पहला कवि है, ये माना जाता है सरहपा को। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कबीर की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा था? तो दोस्तों नाम है इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि रामचरितमानस की जो मुख्य भाषा है वो क्या है? तो रामचरितमानस की जो मुख्य भाषा है वो है आपकी दोस्तों अवधी। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना दोस्तों की थी विठल नाथ जी ने। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल किस काल को माना जाता है? दोस्तों सही उत्तर है इसका भक्ति काल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। प्रश्न संख्या 8वां कहता है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत जो है आपका केशव दास जी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या अगला है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसको कहते हैं? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जो जनक है ये आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। प्रश्न संख्या अगला है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हिंदी का पहला उपन्यास प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 10वां है कि प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन है? तो इनका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या अगला है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसको माना जाता है? तो पहला उपन्यास किसको मानते हैं? परीक्षा गुरु को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? दोस्तों ये है आपके प्रेमचंद्र जी के जीवनी पर आधारित है। प्रश्न संख्या अगला है कि हिंदी की पहली कहानी किसको माना जाता है? तो हिंदी की जो पहली कहानी है ये है आपकी इंदुमती। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि छायावाद के प्रवर्तक किसको कहा जाता है या किसको माना जाता है? तो नाम है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर अगला है कि मधुशाला किसकी प्रसिद्ध काव्यकृति है? तो मधुशाला किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये आपका किसका है? किसने दिया है? तो पहले आप लोग ये समझिएगा, ये आंचलिक उपन्यास है, फणीश्वरनाथ रेणु जी का आंचलिक उपन्यास है। प्रश्न संख्या अगला है कि अंधा युग नाटक के लेखक कौन हैं? तो अंधा युग के नाटक के लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। उर्वशी काव्य के लिए किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी के लिए अगर बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तन था। चितंबरा का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कवि का क्या नाम था? इनका नाम है सुमित्रानंदन पंत जी। क्या नाम था? सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न संख्या अगला है कि कलम का जादूगर किसको कहा जाता है? तो कलम का जादूगर दोस्तों कहा जाता है किसको? राम वृक्ष वेणीपुरी जी को। अगला है झांसी की रानी प्रसिद्ध कविता, यह किसकी है? तो यह किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या है सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका की बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी। तुलसीदास नामक लंबी कविता के रचनाकार कौन है? इनका नाम है निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला प्रश्न है कि कठिन गद्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो कठिन गद्य का जो प्रेत है ये किसको कहते हैं? ये अज्ञेय जी को कहा जाता है, सच्चिदानंद बासायन अज्ञेय। यामा काव्य संग्रह के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन है? तो इनके जो प्रथम लेखक हैं आपके गारसा दात तासी। ऑप्शन नंबर ए।
पद्मावत के रचनाकार कौन है? 28 की बात करें तो इसका सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न संख्या अगला है कि आंसू किसकी रचना है? आंसू आंसू किसकी रचना है दोस्तों? तो ये है आपके जयशंकर प्रसाद जी की। अगला है कि उमा भारती के रचनाकार कौन है? उमा भारती की बात करें तो ये है आपके मैथिली शरण गुप्त जी। अब आप सभी लोग बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और इसी तरह की अगर आप क्विज चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे क्विज कराई जाएगी, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपसे कोई भी वीडियो की अपडेट मिस ना हो। मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।